हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सारा दिन ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, सारा दिन इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आपको लेकर या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या कुछ चलता रहा या नहीं रहा, तो वो सभी सवालों का जवाब आज हम टैरो से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि दिन भर ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पहला कार्ड बहुत स्पीड से आया है जो कि है आपका द हर्मिट। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, आज सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आज सारा दिन चलता रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, बैलेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है द लवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज़ हैं मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि आपका मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसकी अलग यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपकी वर्गो की एनर्जी हो गई और ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, अभी जब मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी तो फिर से डिस्कस करूँगी कि और कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ मुझे आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। जैसे कि 9 साल का आपका रिश्ता है इस पर्सन के साथ और 9 महीने से आप लोगों के कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि सितंबर मंथ जो है वो इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ हो, आप इन मंथ्स में मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होते हैं। ज़बरदस्ती इन नंबर्स और इन मंथ से आपको नहीं करनी है। उसके अलग काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस में दिखाई दे रहे हो, या यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि सारा दिन ये पर्सन ना आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है उसकी सच्चाई को ये पर्सन समझ रहे थे, कि एज एन कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा नहीं था या जो भी दोस्ती थी वो ऐसे नहीं थी कि ऊपरी तौर पर हो, ये जो भी था वो डीप लेवल तक का कनेक्शन था, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। सवाल पर आते हैं जो कि मुझे ये बता रहा है कि देखो ये पर्सन ना आज सारा दिन अपने आप में ज़्यादा रहे हैं, यानी कि इस पर्सन ने जैसे कि जो भी वक्त निकाला है ना वो अपने आप में निकाला हो, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से कुछ बोलना नहीं है, अपने दिल की बातें किसी से एक्सप्रेस नहीं करनी है, बस मन ही मन में रखना है और अपने आप को डिस्कवर करना है, अपने आप को जानना है, पहचानना है। तो उस एनर्जी में ये आज सारा दिन रहे और कहीं ना कहीं इस जानने पहचानने के बीच में ही ये पर्सन आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता था, चाहे दोस्ती था या कमिटमेंट तक आने के आप लोगों के सपने थे या ऑलरेडी कमिटेड थे, तो जो भी आप लोगों का कनेक्शन था ना उस कनेक्शन की गहराई को ये पर्सन जानना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आज सारा दिन अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को ना बैलेंस नहीं कर पाए। कोशिश इन्होंने बहुत करी अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को बैलेंस करने की, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे कि किसी डर में ये पर्सन है, किसी तरह का डिस्टर्बेंस इस पर्सन के माइंड में आज सारा दिन चलता रहा, बहुत बेचैनी रही इनके मन में। और जितना ज़्यादा ये फोकस अपना चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर फोकस जो है इस पर्सन का
आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है या तो उस पर आकर ठहर रहा है या फिर अपने आप पर आकर ठहर रहा है। तो ऐसा कुछ इस पर्सन के साथ आज सारा दिन रहा है। इस पर्सन ने अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की, स्ट्रॉन्ग बनाने की, कॉन्फिडेंट बनाने की, सबसे कट करने की हद से ज़्यादा कोशिश कर ली है। लेकिन ये पर्सन आज सारा दिन तो स्पेशली इन सभी चीज़ों को लेकर इतना तो समझ पा रहे थे कि हाँ, ये सब करने के बावजूद भी इनके हिस्से सुकून नहीं मिल रहा। इन सब के चलते इस पर्सन का फोकस घूम फिर कर इसी कनेक्शन की तरफ पहुंच जाता है, घूम फिर कर आप तक ही आकर रुक जाता है या इसी कनेक्शन को सही करने पर आकर रुक जाता है, जो कि अब हो नहीं पा रहा है। क्योंकि होना ना होना अब पूरी तरह से श्योर भी नहीं है, लेकिन इनके साथ आज सारा दिन ये रहा। ये पर्सन ना आज सारा दिन जो भी इस कनेक्शन में इस पर्सन ने पल जिए हैं, जिसमें ये खुश रहे हैं, जिसमें इन्होंने दोस्त बनाए हैं, जिसमें इन्होंने सेलिब्रेट करा है, जिसमें इन्होंने एक परिवार जैसी दोस्ती या परिवार से भी बढ़कर दोस्त का जो साथ इन्होंने महसूस करा है ना, उस पर इस पर्सन का फोकस रहा है, जो इन्हें बेचैन ही कर रहा था। क्योंकि ये जो कनेक्शन है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं वो अब इनके पास नहीं है। उस कनेक्शन में अब बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, बहुत चीज़ें डिसबैलेंस हो चुकी हैं और इस पर्सन को इन चीज़ों का रियलाइज़ रहा कि हाँ, ये जो डिसबैलेंस हुआ है ना, इनको वापस से कंट्रोल करना शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होगा। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है इन सभी कार्ड्स के बेसिस पर कि हाँ, सारा दिन ये पर्सन काफ़ी बेचैन रहे हैं, याद आ रही है, सोच रहे हैं तो क्यों आ रही है, और नहीं आ रही है तो फिर अपने आप में अकेले बैठे हैं। तो कुछ ऐसा इस पर्सन के साथ रहा है आज सारा दिन। और देखते हैं टैरो से गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन अपनी लाइफ में अब एक हेल्दी शुरुआत चाहते हैं। यानी कि ये पर्सन ना ऐसा रिश्ता अब नहीं रखना चाहते या ऐसे रिश्ते की नींव ये नहीं रखना चाहते जहाँ पर अंदर से तो बहुत सारी कड़वाहट रह गई हो, अंदर से काफ़ी सारे मन मुटाव रह गए हो या काफ़ी सारे सवाल मन में रह गए हो। ये पर्सन अब ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में अब जो भी नई शुरुआत हो एकदम हेल्दी वे में हो। यानी कि किसी के भी मन में किसी को भी लेकर अगर कोई शिकवा है, शिकायत है, तो वो क्लियर हो जाए। और उन सब शिकवा और शिकायतों में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करने वाले हैं ये खुद हैं। तभी तो ये पर्सन आज सारा दिन अपने आप में रहे। यानी कि इस पर्सन के साथ ये रहा कि इन्हें अभी इस कनेक्शन से काफ़ी शिकायतें हैं, काफ़ी शिकवा है इस पर्सन को, और ये पर्सन इसी रीज़न की वजह से अपने आप में ज़्यादा रहे। जैसे एक होता है ना कि उसने ऐसा करा, वो ऐसा कर रही थी या ऐसा कर रहा था, उसने मुझे ऐसा बोला, उसे ये नहीं बोलना चाहिए था या उसे उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तो आप लोगों के बीच में चाहे चीज़ें पर आई हो या नहीं आई हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्टरबेंस हुआ है इस कनेक्शन में, चाहे उसके बारे में आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन इस पर्सन को डेफिनेटली उसके बारे में पता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे इस कनेक्शन में डिसबैलेंस हुआ है। ये आज की जो स्टेज है ना आप लोगों के बीच में जो आई है वो किसी वजह से है, और उस वजह को ये पर्सन जानते हैं, जिसके बारे में आज ये सारा दिन सोचते भी रहे हैं। और उस मामले में इन्हें ये लग रहा था कि भाई देखो, अगर नई शुरुआत करनी है तो हेल्दी वे में हो। जो मेरे मन में भी अगर कोई शिकवा है उसके लिए, तो वो जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक इस राख पर महल बनाना, रिश्ता बनाना बेवकूफ़ी होगी। कल आकर फिर वो बिखर गया तो कोई उससे हासिल नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। यानी कि एक ऐसी एनर्जी या ऐसी सोच इनकी दिन भर रही है कि इन्हें अभी समय लगेगा।
अपने आप को समझने में, अपने आप को समझाने में इन्हें अभी समय लगेगा। भले ये रिश्ता इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भले ये इस कनेक्शन को रिकवर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी चाहना है अब वो हेल्दी वे में चाहना है। तो उस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन के मन में चली भी, या इस तरह से ये पर्सन अपने आप से चीज़ों को सोच रहे थे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में आज सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका आया है 7 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो बेसिकली आपके पर्सन का ना ऐसा सोचने के पीछे की वजह ये थी कि ये पर्सन उन लॉजिक्स को, उन फैक्ट्स को पकड़कर बैठे हैं जो एक्चुअली में गलती हैं। जैसे कि एक होता है कि इंसान को चाहिए तो चीज़ें सही करनी, लेकिन जो वो रास्ता ले रहे हैं वो रास्ता ही गलत है। तो कुछ ऐसा ही मुझे इस पर्सन के साथ दिक्कत दिख रही है। इन्हें ये लग रहा है कि मेरा इस वक्त में चुप रहना, प्रैक्टिकल होना, स्ट्रॉन्ग होना, यही सबसे ज़्यादा सही चीज़ है इस कनेक्शन को सॉल्व करने की, या इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की यही सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बोली कि इस पर्सन के साथ इस वक्त में ऐसी दिक्कतें हैं कि जो ये फैक्ट, जो ये लॉजिक या ये जो सोच बनाकर बैठे हैं वही गलत है। और इनकी सोच क्या थी कि भाई मुझे प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना है, यानी कि ये पर्सन ना उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हैं जो इन्हें करना चाहिए। ये फैक्ट्स देखना या किसी भी बात को ये पकड़ कर बैठे हुए हैं, उसे छोड़ नहीं रहे हैं। जब तक उसे छोड़ेंगे नहीं तब तक ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तब तक अपनी करंट सिचुएशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इनके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है जो सारा दिन भी रही। किसी ऐसे फैक्ट को लेकर, किसी ऐसे लॉजिक को लेकर ये दिन भर बैठे रहे हैं और बस बैठे रहे हैं, बजाय करंट सिचुएशन को सही करने के, उस फैक्ट को लेकर कि भाई ये सही नहीं होगा तो आगे कैसे चीज़ें सही होंगी। अरे भाई सही तो तभी होंगी जब तुम उठकर उन चीज़ों को करोगे। तो ज़बरदस्ती जैसे कि ना प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम से मुंह मोड़कर खड़े हैं और फिर वेट कर रहे हैं सारा दिन कि भाई अब सॉल्व हो जाएगी, अब कोई आकर सही कर देगा। इस तरह के साथ इनके साथ ये चीज़ें आज दिन भर रही हैं। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जीज में यहाँ पर काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझते हैं। सारा दिन भी इन्होंने इस चीज़ को समझा कि हाँ आप इनकी लाइफ में क्या हो, आपका इनकी लाइफ में क्या दर्जा है, या आप इनकी लाइफ में जब थे तो इनकी लाइफ कैसी थी, और आप इनकी लाइफ में जब आओगे तो इनकी लाइफ में वापस से वो चीज़ें कैसे अपने आप से आएंगी। तो उन सब चीज़ों की उधेड़ बुन, उन सब चीज़ों की कैलकुलेशन भी ये पर्सन आज सारा दिन करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं वही चीज़ें ना इस पर्सन को इस कनेक्शन में अभी भी उम्मीदें भी दिखा रही हैं, या वही चीज़ें इस पर्सन को इसी कनेक्शन में एक हेल्दी शुरुआत करने के लिए इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं, जो सारा दिन भी रहा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है कि इन सब के बाद ये पर्सन आपके साथ स्पिरिचुअली लेवल पे रियूनाइट नहीं होना चाहते या इस कनेक्शन में आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, बल्कि यहाँ पर ये एनर्जीज क्लियरली दिख रही है कि सारा दिन ये पर्सन ये चीज़ें तो सोच रहे थे कि हाँ मुझे उसी के साथ रिलेशनशिप में आना है, इसी कनेक्शन को हील करना है, लेकिन एक्शंस जब तक नहीं लोगे, गलत चीज़ों को पकड़कर बैठोगे, तब तक कैसे वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ इनके साथ आज सारा दिन रहा। बैलेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सारा दिन क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स,
जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें जेमिनाई आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दिया है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में भी बोली थी कि ये पर्सन ना आज सारा दिन एकदम डिसबैलेंस्ड वाली एनर्जीज में रहे, यानी कि मन बहुत बेचैन सा रहा, बैठे भी हैं तो भी मन में एक अजीब सी बेचैनी चलती रही, शांत नहीं रहा इनका मन, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन ज़बरदस्ती की चीज़ों को पकड़े बैठे हैं, उसे छोड़ नहीं रहे हैं, जबकि इन्हें ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को छोड़ने की जिसे इन्होंने पकड़ कर रख रखा है। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही थी आज सारा दिन कि हाँ, इस कनेक्शन में रिकनेक्ट तो होना है, स्टेप बैक तो करना है, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ से अपने दम को घोट रहे हैं जो इनकी सिचुएशन को, करंट की सिचुएशन को भी ख़त्म कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि फालतू की बातें सोचने के चक्कर में एकदम डिसबैलेंस्ड वाली एनर्जी में, एकदम बेचैनी भरी वाली एनर्जीज़ में ये पर्सन रहे हैं, जिसमें सांस लेना भी इस पर्सन का खुद से ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। देखो यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि ज़बरदस्ती का डर पाल के बैठे हैं, ज़बरदस्ती की एंजाइटी ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और जो इनके फोकस को ना डिसबैलेंस कर रहा है, एक चीज़ पर इनका ध्यान बैठ ही नहीं पा रहा। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। द टावर, देखो यहाँ पर आप लोगों के बीच में डेफिनेटली एक टावर मूवमेंट होकर जा चुका है, और पहले भी जैसे आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन इस बार जो ये टावर मूवमेंट आया है या चीज़ें जो ख़राब हुई हैं ना, इस बार की चीज़ें संभलने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले आप लोगों के बीच में जब होता था तो कुछ समय बाद चीज़ें सही हो जाती थी, सिमट जाती थी, लेकिन इस बार की चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सिमटने का नाम नहीं ले रही हैं। और उसके पीछे की वजह ये है कि आपके पर्सन इस बार इस कनेक्शन में ना अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, या जो इनकी तरफ से कोशिश है वो कोशिशें एकदम यूज़लेस हैं, ठीक है। जैसे कि भाई प्रैक्टिकल हो जाना, चुप हो जाना, फालतू की बातों को सोचना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना जो पास्ट में अभी आप लोगों के बीच में डिस्ट्रप्शन हुआ है, इस बार ये पर्सन ना उस डिस्ट्रप्शंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, बजाय इस डिस्ट्रप्शंस को सॉल्व करने के, बजाय इस रिश्ते को बचाने के। तो यहाँ पर आज सारा दिन भी इनके साथ यही चीज़ें होती रही हैं, ठीक है। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स, देखो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना ये सब चीज़ें ना आपसे करवाना चाहते हैं, यानी कि ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस कनेक्शन में ये जो टावर मोमेंट आया है उसका सारा ब्लेम, उसका सारा आरोप ये अपने ऊपर नहीं डालना चाहते। ये चाहते हैं कि उन सभी की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लो, आप अपने ऊपर लेकर इस कनेक्शन में अपने आप से हाथ बढ़ाओ, लेकिन आप भी ऐसा नहीं कर रहे हो, जो चीज़ें इस पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना इस टावर मोमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि जो प्रयास आप दोनों को करना चाहिए या इन्हें करना चाहिए, ये वो प्रयास आपकी तरफ से चाहते हैं, ये वो एफर्ट आपकी तरफ से चाहते हैं। और आप अगर अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो तो वो एफर्ट जो है वो इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इसी रीज़न की वजह से इस बार का ये जो टावर मूवमेंट आया है, ये टावर आपका सही होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की जो सोच है ना वो इनकी ईगो पर आकर अटकी पड़ी है। जहाँ पर ईगो आ जाता है रिलेशनशिप में, वहाँ पर चीज़ें आकर अटक जाती हैं, थम जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आप जितना कर रहे हो वो भी इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। रोमांटिक फीलिंग्स, देखो इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं, जो मैंने आपको बोला था विद दिस द लवर्स, सोलमेट, 3 ऑफ कप्स। रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिल में है, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी ना प्रैक्टिकल वे में देख रहे हैं,
ठीक है। और आपसे जैसे कहना चाह रहे हो इस चीज़ को भी प्रैक्टिकल वे में कि भाई देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता हूँ या रखती हूँ, या मैं तुमसे अभी भी उसी तरह से प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन करते हो तो फिर तुम सामने वाले से क्यों ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, या तो तुम अपने ईगो को क्यों दिखा रहे हो, तो कुछ गड़बड़ है इस पर्सन के साथ। सपोर्ट, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे थे कि भाई देखो इन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है, या ये आपका सहारा बनकर रहेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट करो और जो इनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं आप बस उन्हें एक बार पूरा करो, फिर ये आपको डेफिनेटली अपनी तरफ से सपोर्ट देंगे। जब आप सब चीज़ें कर लोगे तभी आपको सपोर्ट देंगे। वेरी नाइस। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, इनके मन में ना डर भी है, जो मैंने आपको बोला, आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ना अब डर लगता है कि हम शायद एक दूसरे के करीब आ भी पाएंगे या नहीं, या हम लोग वापस से इस कनेक्शन में जुड़ भी पाएंगे या नहीं। अब इस चीज़ का भी इन्हें डर लगता है, आपसे ही ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। यूनियन, ये रीयूनाइट आपके साथ डेफिनेटली होना चाहते हैं, लेकिन जिद है इस पर्सन की कि आप करो, इनके मन मुताबिक करो। तो ऐसा यहाँ पर है, कहना चाह रहे हैं कि हाँ ये आपके साथ ही वापस से रीयूनाइट होना चाहते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। यही चीज़ें यहाँ पर फिर से आई है। ठीक है। राइट कीजिए, बताइए दूसरे पर्सन क्या करना चाहते हैं। वन साइडेड लव, इन्हें ना अब ऐसा लगता है कि शायद ये जो रिलेशनशिप है वो वन साइडेड रह गया, क्योंकि इन्हें आपकी साइड से एफर्ट्स दिख नहीं रहे हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा था सारा दिन कि ये जो प्यार है वो वन साइडेड रह गया है, इन्हीं की साइड से रह गया है, और इसीलिए इतने बेचैन हो रहे हैं, इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं, जबकि इन्होंने प्यार में इतनी कंडीशंस लाकर खुद से रख दी हैं। ठीक है। फॉरगिवनेस, हो सकता है ये पर्सन किसी तरह से आपसे माफ़ी मंगवाना चाह रहे हो। ठीक है। और इस रीज़न की वजह से चीज़ें और ज़्यादा मेस्ड अप हो रही हैं, या किसी को मतलब किसी तरह से यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि भाई आप माफ़ी मांगो या ये माफ़ी मांगे तब जाकर चीज़ें सही होंगी। तो कुछ लोगों के केस में इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। आपसे ये कहना चाह रहे हैं इसी विषय पे कि भाई देखो तुम अगर एक बार सॉरी बोलकर चीज़ों को सही कर लेते हो तो मैं सब संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, मैं सपोर्ट करूँगा या करूँगी, ऐसा यहाँ पे है। ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर मैं रीडिंग का करूँगी एंड यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए। स्टॉर्म वार्निंग, कार्नोकोपिया, हीलर ऑफ द एजेस एंड 4 चक्र आर्कएंजल रैफल। देखो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपकी लाइफ में ये जो टावर मूवमेंट आया है, जिसके बारे में आज ये सारा दिन सोचते भी रहे हैं, इससे आप भी पूरी तरह से टूट गए हो, पूरी तरह से आपका दिल ना ऐसे बिखर गया है, जैसे आप समेट तो लिए हो लेकिन आप समेटने के बाद उसे जोड़ नहीं पाए हो आज तक। ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना बहुत पेन में हो, और इस पेन की वजह से जो आपके पास है या जो आपके पास आ सकता है आप उसे भी नहीं देख पा रहे हो। तो आपके लिए एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है कि देखो तूफान किसकी लाइफ में नहीं आते, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर लाइफ स्मूथली चलती है ना तो भी उसमें जीने में मज़ा नहीं आता है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स आने ज़रूरी हैं, तभी अपनों और परायों की पहचान होती है, और इवन अपनी भी पहचान होती है कि हम कितने स्ट्रेंथफुल हैं, हम कैसे इस सिचुएशन से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ये तूफान आया, लेकिन अब इसे चिपटा कर आप भी मत बैठे रहो जैसे ये सारा दिन करते रहे हैं। बजाय ऐसा करने के अपने आप को हील करो, अपने 4th चक्रा यानी कि हार्ट चक्रा पे वर्क करो, और जो चीज़ें आपकी हैं या जो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो या जो चीज़ें आप चाहते हो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। जब आपके पास और सब चीज़ें होंगी ना तो वो जो नहीं है वो भी अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी, और वो कैसे होंगी, क्योंकि आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अभी आप इस एनर्जी में हो और आपको अभी इतना सारा काम करने के लिए यहाँ पर आपके यूनिवर्स, आपके डिवाइन बोल रहे हैं।
ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि आज सारा दिन ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में आज सारा दिन चलता रहा। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।